प्रयागराज में आज माघ मेले में बसंत पंचमी का स्नान। सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ संगम में स्नान के लिए उमड़ रही। प्रयागराज में बसंत पंचमी पर स्नान के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। संगम के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवानों की तैनाती। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के आज संगम में स्नान पर सस्पेंस। मेला प्रशासन के खिलाफ धरने का आज छठा दिन। मेला प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस जारी किया। नोटिस में लिखा, मेले में प्रवेश पर बैन क्यों न लगाया जाए। शंकराचार्य विवाद के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, धर्म की आड़ में सनातन को कमजोर करने की साजिश हो रही। बहुत से कालनेमी सनातन को बदनाम कर रही है। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की जरूरत। सीएम योगी बोले, किसी को भी परंपरा बाधित करने का हक नहीं। सन्यासी की कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती। एक संत के लिए धर्म राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं। प्रयागराज माघ मेले में पहुंचे योग गुरु स्वामी रामदेव और गंगा तट पर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। शंकराचार्य विवाद पर बोले स्वामी रामदेव, कहा, हर किसी को अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। जिसमें अभिमान नहीं गया वो साधु नहीं हो सकता। एमपी में धार की भोजशाला में आज बसंत पंचमी की पूजा और जुम्मे की नमाज दोनों होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पूजा और नमाज के लिए तय की अलग अलग टाइमिंग। भोजशाला में पूजा या नमाज विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया अहम फैसला। कहा, बसंत पंचमी को दिन भर जारी रखेगी पूजा, वहीं दोपहर 1 से 3 बजे तक होगी नमाज। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक सूर्य उदय से दोपहर 12 तक भोजशाला में होगी पूजा। जुम्मे की नमाज के बाद दोबारा शाम 4 बजे से पूजा की इजाजत। जुम्मे की नमाज के लिए मुस्लिम समाज को प्रशासन की तरफ से जारी किए गए पास। दोनों पक्षों के आने जाने के लिए अलग अलग रास्ते का इंतजाम। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से की आपसी सम्मान, संयम और सहयोग की अपील। राज्य और जिला प्रशासन को दी कानून व्यवस्था बनाए रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर ने हिंदू और मुस्लिम पक्ष की बुलाई बैठक। पुलिस और प्रशासन के तमाम आला अधिकारी बैठक में रही मौजूद। सकल हिंदू समाज की महिलाओं ने हर एक घर और दुकान में जाकर पीले चावल बांटे। सपरिवार बसंत पंचमी की पूजा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। प्रशासन ने भोजशाला की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए। पुलिस के 8000 और सीआरपीएफ के 800 जवान तैनात। सीसीटीवी से चप्पे चप्पे की रखी जा रही निगरानी। भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का दिग्विजय सिंह ने किया स्वागत। कहा, कोर्ट के फैसले का सख्ती से पालन करे प्रशासन। उज्जैन की तराना तहसील में बजरंग दल के एक पदाधिकारी सोहिल ठाकुर पर जानलेवा हमले के बाद तनाव। दो पक्षों के बीच विवाद में सोहिल ठाकुर को आई गंभीर चोट। सोहिल ठाकुर पर हमले से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड में खड़ी बसों पर किया पथराव। दर्जनों बसों के शीशे फोड़े। कई कारों को भी पहुंचाया नुकसान। पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के 6 आरोपियों के खिलाफ हमले का केस दर्ज किया। हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। भारत सरकार ने 2027 में होने वाली जनगणना के पहले चरण की प्रश्नावली का नोटिफिकेशन जारी किया। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से संबंधित 33 सवाल पूछे जाएंगे। पीएम मोदी का आज से मिशन साउथ इंडिया चुनावी राज्य केरल और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। एनडीए के पक्ष में फूकेंगे चुनावी बिगुल। पीएम मोदी सुबह 11:15 बजे तिरुवनंतपुरम में कई विकास परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री केरल के बाद दोपहर 3 बजे चेन्नई पहुंचेंगे। डीएमके के गढ़ मधुरानगम में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। दिल्ली में 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बजट सत्र को लेकर होगी चर्चा। 28 जनवरी से शुरू हो रहा है सत्र। 1 फरवरी में पेश होगा आम बजट। दिल्ली में राष्ट्रीय मनरेगा श्रमिक सम्मेलन का आयोजन। राहुल गांधी हुए शामिल। बोले, जी राम जी कानून लाकर मोदी सरकार योजना को खत्म करने में लगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार को डरपोक बताया। कहा, अगर हम सब एक साथ आ जाएं तो सरकार पीछे हटेगी और फिर से मनरेगा योजना लागू होगी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मेरठ में एक कवि सम्मेलन के दौरान हुए भावुक। कहा, गरीबों के दर्द को समझता हूं। मैंने गरीबी देखी है। मैं खुद को डिप्टी सीएम के पद के रूप में और योग्य नहीं समझता हूं। महिला होगी मुंबई बीएमसी की मेयर। लॉटरी से हुआ फैसला। थाने में होगा अनुसूचित जाति का पुरुष। दूसरे कई शहरों की भी लॉटरी निकली। मुंबई के कोलाबा में बाल ठाकरे की जयंती पर परिवार के साथ पहुंचे उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे। बाला साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। भारी संख्या में शिव सैनिक भी मौजूद रहे।